अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप फिर से हो गए न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और एक अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट के हवाले से आपको जान लेना ज़रूरी है कितने लोग जो है वो एंट्री कर चुके हैं और अभी कितनी फ्लाइटें जो है वो अब 12 मई से शुरू की जा रही हैं कि कितनी फ्लाइटें चलेंगी कितनी नहीं। तो सारी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप जान सकें अभी कुवैत में क्या चल रहा है और क्या अपडेट है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है 49 फ्लाइट जो है वो तैयार कर दी गई हैं और 12 मई से जो है ये फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी कुवैत से आवाजाही के लिए। अभी इसमें बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहेंगे, भाई किन लोगों को ये लेकर आएंगे किन लोगों को लेकर आएंगे, सारी चीज़ें चलेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं जो अदर कंट्रियों से होकर आ रहे हैं, जो कि 14 दिन का क्वारंटाइन रह के आ रहे हैं, या फिर जहाँ पर भी लोग फंसे हुए हैं, कुवैती नागरिक हों, डोमेस्टिक वर्कर हों या बड़ी जॉब वाले हों, चाहे वो टेक्नीशियन हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जो बड़ी जॉब वाले हैं, उन लोगों के लिए ये फ्लाइटें चलेंगी। और ज़्यादातर जो है ये फ्लाइटें यूएई वगैरह के लिए भी चलेंगी, टर्की के लिए भी चलेंगी और फिलीपीन के लिए भी चलेंगी। अलग अलग तरीके, अलग अलग कंट्रियों के लिए ये फ्लाइटें चलेंगी। अगर आप कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके बाद में जो है आप इस फ्लाइट का टिकट लेके जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। और ये खास बात इसकी मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी फ्लाइट है ये चलेंगी 349, तो इनमें कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो है बंदों की लिमिट रहेगी 35 पैसेंजर से ज़्यादा किसी भी फ्लाइट में नहीं हो सकते हैं, वो चीज़ आपको जहन में रख लेनी है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। और ये 5-6 दिन के अंदर अगर बात करते हैं तो कितनी टिकट बुकिंग वगैरह हो चुकी हैं, तो 17,000 टिकट बुकिंग वगैरह हो चुकी हैं फ्लाइट की, जो मैं आपको बताया हूँ। तो 5-6 दिन के अंदर ये इतनी आवाजाही चलेगी और इतनी आवाजाही रहेगी। इसमें जाने वाले लोग भी हैं, आने वाले लोग भी हैं। जैसे कि आपको मालूम है आने वाले संख्या जो है लोगों की वो कम है, लेकिन जो कुवैत को छोड़ने वालों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो कुवैत को छोड़ा है। बहुत ज़्यादा कुवैत के अंदर लोगों को परेशानी आ रही थी, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो इंशाल्लाह किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं है। लोग सही तरीके से अपने काम काज को कर रहे हैं और सही तरीके से वैक्सीनेशन वगैरह करा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए कितने टिकट वगैरह बुकिंग हो चुके हैं, कितनी फ्लाइटें चलेंगी, कहाँ कहाँ के लिए चलेंगी, वो सारी चीज़ मैंने आप तक शेयर कर दी है। अभी यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के लोग जो है वो कमेंट करेंगे कि भाई हम इंडिया जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो इंडिया आ सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइटें चल रही हैं। आप इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन वो आप तक शेयर कर देंगे, या फिर किसी भी ट्रेवल एजेंसी से आपकी जो नज़दीक हो या किसी भी तरीके से, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना टिकट बुक करा सकते हैं और अभी इंडिया में आ सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी पीसीआर का है, जो भी इंडिया की गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं, उनको आपको फॉलो करना रहेगा और उनको फॉलो करने के बाद में जो है आप इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो है इंडिया आने वाले का है, लेकिन जा अभी डायरेक्टली फ्लाइट किसी भी तरीके की कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही है, सिर्फ कार्गो फ्लाइटें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत ने पहले भी इंडिया की मदद की, लेकिन फिर दोबारा से इंडिया की जो है वो मदद कर दी है और दोबारा से जो है ऑक्सीजन वगैरह जो है फ्लाइट भेज दी गई है। अब बढ़ते हैं उससे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जब से फ्लाइट को बैन किया गया है तो तब से जो है 3,630 फ्लाइटें आई हैं कुवैत के अंदर, गई हैं। ये इस तरीके से जब से ये सारा कुछ चला है फ्लाइट बंदिश वगैरह का, तो 3,630 फ्लाइटें आई गई हैं। अब बात करें इसमें 3,50,134 कुवैत से गए हैं लोग। तो जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन आने वालों की संख्या काफी ज्यादा कम है। 1,93,151 लोग कुवैत के अंदर एंट्री करे हैं और ये वो लोग एंट्री कर गए हैं, जो
लोग बड़ी बड़ी जॉबों पे काम करते हैं, टेक्नीशियन है या डोमेस्टिक वर्कर हैं या फिर किसी भी तरीके से कुवैती नागरिक हैं या उनके साथ में जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं या फिर और भी लोग हैं, तो ये वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करे हैं। कोई दूसरे लोग अभी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं करे हैं, जो दूसरी जॉब वाले लोग हैं या फिर किसी भी तरीके से 18 नंबर वीजा वाले लोग हैं, वो लोग अभी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं किए हैं। तो ये चीज आपको जहन में रख लेनी है। और जब से बैन लगाया गया है फ्लाइट पे, तो इतनी फ्लाइटें चली हैं और इतने लोग आए हैं और इतने लोग गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सके और जान सके अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको हो सके। अब बढ़ते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये है वीजा के हवाले से, जो कि आपको जान लेना जरूरी है। तो हम बात करते हैं वीजा के हवाले से जो अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है अभी बहुत सारे लोगों के जो है वो वीजा निकल भी गए हैं, बहुत सारे लोगों के प्रोसेस में पड़े थे और बहुत सारे लोगों के वीजा एक्सपायर भी हो गए हैं। जैसे कि आपको मालूम है पहले 3 महीने का टाइम होता था वीजा के लिए, लेकिन कुवैत गवर्नमेंट ने देखा वीजा को अभी बंद कर दिया है, वीजा जो है वो नहीं दिए हैं। जिन लोगों के वीजा आ गए हैं उनकी फ्लाइटें नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज को देखते हुए पहले 3 महीने का टाइम होता था 90 दिन का, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 6 महीने का टाइम कर दिया गया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका अगर वीजा खादिम वालों के लिए है, ओनली खादिम, जो लोगों के खादिम वीजा थे और वो निकल चुके थे, तो उनके लिए ये अपडेट है। तो पहले अगर आपका वीजा निकल चुका है और आपको फ्लाइट नहीं हो पाई, आपकी फ्लाइट बंद हो गई, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है 3 महीने का टाइम और दे दिया गया है, तो आप कभी भी उस वीजा पे जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब ये सारी चीजें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेडिकल वीजा स्टैम्प वगैरह ये सारा प्रोसेस हो गया था और लेकिन उनका टिकट लगना बाकी था, फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई। तो इसलिए जो है वीजा का टाइम टेबल बढ़ा दिया है ताकि लोगों को परेशानी नहीं आए और लोग जो है उसी वीजा पे जो है वो एंट्री कर सके। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे जाने के बाद में जो आपका एकामा लगेगा वो 18 महीने का लगेगा। इसमें आपके एकामे का जो है वो जो 2 साल का लगना था वो अब 2 साल का नहीं लगेगा, 18 महीने का लगेगा, क्योंकि जो आपका एकामे का जो टाइम है वो थोड़ा इधर आपको 3 महीने यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों को शेयर की जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए अगर आपका नया वीजा है कि कुवैत में किस तरीके से एंट्री करनी है और कब तक आप लोग एंट्री कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है और ये जो है 2 महीने के अंदर कुवैत के जो अंदर लोगों ने कुवैत छोड़ा है या फिर किसी भी तरीके से वो मजबूर हुए छोड़ने के लिए या फिर इलीगल हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं 2 महीने के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन्होंने 88,000 लोगों ने कुवैत को छोड़ा है। अब इसमें एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोगों के एकामे रिन्यू नहीं किए गए, बहुत सारे लोग परेशान रहे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से जो है उनको जो है परेशानी आई, तो इस तरीके से उन्होंने छोड़ा है। और ये ओनली डोमेस्टिक वर्कर हैं, दूसरे वर्कर की तो बात अलग है। अब यहां पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके इकामे रिन्यू कर दिए जाए, चाहे वो कुवैत में हो, बाहर हो, किसी भी तरीके से हो। अगर बात करें तो 6 लाख से ज्यादा लोग अभी इस तरीके से इन्हीं प्रॉब्लम के जो है वो सामने आए हुए हैं। अगर बात करें डोमेस्टिक को, तो इस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है डोमेस्टिक वर्कर को। बाकी आप कौन से वीजा पे कुवैत के अंदर एंट्री किए हुए हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए आप कौन से वीजा पे कुवैत में एंट्री करने की सोच रहे हैं या फिर कौन से वीजा पे जाएंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।